नेक्स्ट स्टेप पे। हमारा लास्ट वीडियो आप देख लीजिएगा, हमने फैक्टराइज का फर्स्ट पार्ट्स बताया। सेकंड में देखिए, अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर का सेट नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन यहाँ सॉरी स्क्वायर का सेट हो रहा है, लेकिन हमारा लास्ट वाले का सेट नहीं हो रहा। तो इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे जानते हैं, लेकिन हम एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे पॉसिबल हो ही नहीं कि आपसे गलत हो जाए, आप गलत कर ही नहीं सकते। तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। आपको टीचर्स जैसे बताते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे ये क्या है 10 आए, या फैक्टराइज करने पे, और उसे प्लस माइनस करने पे क्या है आपका -3 आए। तो फैक्टराइज आप मत करिए, आप तो टेबल ऑलरेडी अटेंड कर सकते हैं। तो जैसे हम 10 का स्टार्ट करते हैं 1 से, तो 1 10 जा, आप 2 से ले लीजिए 2 5 जा, आप ऐसे करके ले सकते हैं। आपको ये बस याद रखना है कि इसे प्लस या माइनस करने पे ये आपका सेंटर वाला जो x का कॉफिशिएंट है वो आ जाए। तो देखिए 5 माइनस अगर हम 2 करें तो श्योर है कि वो 3 आ ही जाएगा। क्लियर, बिल्कुल आ जाएगा। तो क्यों ना हम स्टार्ट करें। अब ये जो लिखने का ये वाला स्टेप है, ये आपको बहुत ध्यान से देखना है, बहुत बेस्ट ट्रिक है, जिससे आपको कभी पॉसिबल है ही नहीं कि आप गलत कर सकते हैं। तो कैसे लिखना है आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। इसे गौर से देखिएगा, आप एक्स स्क्वायर को कॉर्नर पे लिख लीजिए, और प्लस ये साइन एक परमानेंट साइन है। ये क्या है साइन, ध्यान सुनिएगा, ये आपका परमानेंट साइन है। मतलब आपको हर क्वेश्चन में आप इस साइन को यूज़ करोगे। अब जितने भी फैक्टराइज होंगे, प्लस कर लिए। अब आप एक ब्रैकेट बनाइए, ब्रैकेट बनाने के बाद उसे छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे देखिए x लिखा है, उस x को आप यहाँ पे शो कर दीजिए बैक, और -10। मतलब आपको सिर्फ ब्रैकेट किसके प्लेस में छोड़ना है, जो -3 है, हमको इसको लाने के लिए हम ये ब्रैकेट को स्टॉप किए। समझ में आई बात। अब आप बताइए कि आपने कौन सा नंबर सेट किया, 5 और 2, क्योंकि 5 - 2 आप करेंगे तो 3 आएगा। तो आपकी मर्जी है, आप 2 आगे लिखें या 5 पीछे लिखें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने जैसे यहाँ पे 5 लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिख दिया 2। अब आप बात आई साइन रखने की, तो ध्यान समझिएगा, यहीं पे ही सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। आपने नंबर शो कर दिया, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो साइन होगा, जो भी साइन यहाँ पे आगे दिया होगा, उस साइन को इन दोनों ग्रेटेस्ट नंबर के आगे आपको लिखना है। तो इन दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा होगा 5, तो आप इस माइनस साइन को ला के 5 के पास रख दीजिए, एडवांस रख दिए। अब अपने आप से पूछिए, क्या आप प्लस करके ला रहे हैं या माइनस करके ला रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, तो आप तो यहाँ माइनस करके ला रहे हैं, तो माइनस कब होता है, प्लस माइनस में होता है या माइनस प्लस में होता है, यही ना है। तो अब हमने एक माइनस लगा दिया, तो श्योर है कि यहाँ पे बदल जाएगा, ये आपका क्या हो गया प्लस हो गया। शायद आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब जो हमने परमानेंट साइन दिया है, इसे समझिए है ही नहीं, ठीक है, उसे आप निगलेक्ट कर दीजिए। अब -5 का, अब ये पीछे जो x है उसे मल्टीप्लाई करते जाइए, तो -5x प्लस 2x माइनस, ये आपका 10 हुआ। सबको समझ में आ गई होगी आई थिंक। अब इसके बाद आप 2 पार्ट्स में इसे तोड़ दें, ये टूट गया। अब तोड़ने के बाद इससे कॉमन लिया जाता है। देखिए यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, नंबर तो है ही नहीं है, तो आप एक x कॉमन ले लीजिए, तो आपका एक x यहाँ सेव हुआ -5। यहाँ पे बच्चे बहुत गलत करते हैं जनरली। कैसे, अब उसकी भी गलतियों को हम फैक्ट बता रहे हैं कि आपसे गलतियाँ नहीं होंगी। जो यहाँ पे जो भी साइन होगा, अगर प्लस है तो साइन तो कॉमन होगा, 100% साइन कॉमन होगा। अगर प्लस है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, है ना। और अगर यहाँ माइनस होता, सपोज, है ना, सपोज, तो ये आपका चेंज हो जाएगा, ये बात याद रखिए। अब इन दोनों में देखिए 2 कॉमन है, x - 5। और तीसरी बात, आप फैक्टराइज ऐसे करते हैं, अब आपको चेक करना है मेरा सही है ये गलत, तो ये आपका सबसे चेक पॉइंट हुआ। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आए तो आप गलत हो। अब इन दोनों को ही एक फैक्टर्स बाहर निकल जाता है, मतलब दोनों से एक कॉमन हो गया। अब ये समझिए ये दोनों यहाँ पे नहीं है, तो दोनों में हमने फिंगर रख दिया, तो बताओ आपके पास क्या शेप दिख रहा है। तो हमको दिख रहा है क्या, x और 2, x + 2। उस x + 2 को नेक्स्ट उसमें ब्रैकेट में रख दीजिए, ये आपका सोल्यूशन हो गया। कितना इजी था फैक्टर। ये 10th क्लास का है, 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन करना है। जैसे सपोज हम सेकंड ले लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमने अपने से एक क्वेश्चन लिया,
अब इसको भी सेटअप करते हैं। ये क्वेश्चन आपको अगर समझ में आ गया तो समझ जाइए आपका सब कुछ क्लियर हो गया, ठीक है। जो फैक्टराइज है लास्ट में क्या है 6 है, तो हमने क्या ले लिया 2 3 जा 6। अब क्या 2 और 3 को प्लस करेंगे तो 5 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो चलिए लिखने का हमने नियम क्या बताया था, एक्स स्क्वायर परमानेंट साइन ब्रैकेट, ये x को आप यहाँ पे नोट कर लीजिए और ये +6 को आप इधर ले आइए। अब आपकी मर्ज़ी है, आप 2 3 लिखें 3 2 लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं पे भी नोट कर लीजिए। फिर हमने क्या बताया कि ये जो साइन है उसे आप इन दोनों में जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा उसके फ्रंट पे आप ये साइन नोट कर दीजिए। देखो दोनों में बड़ा ये है। अब मान लीजिए आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठता होगा कि अगर मान लीजिए दोनों सेम आ जाए, तो दोनों सेम आ जाए तो उसमें आप किसी को भी एक मान लीजिए और उसे फ्रंट को रख दीजिए, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। मान लीजिए यहाँ 3 3 आ गया तो आप किसी को भी एक मान लीजिए, ठीक है। वो आपको ऑलरेडी बता देगा कि कैसे सॉल्व करना है। और नेक्स्ट में हमने यहाँ पे दोनों को ऐड करके लाना है, तो फिर से वही बात आ गई। या और आपको एक बेस्ट ट्रिक चाहिए तो याद रखिए, अगर अब तो इतना जान गए, मान लीजिए यहाँ पे 3 2 हमने लिया, इन दोनों ग्रेट्स कौन है ये। अब आपसे अगर कोई बात करे कि प्लस करके लाना है तो आप बिना सोचे वही साइन को आप यहाँ पे रख दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे प्लस लाना था तो हमने ग्रेटेस्ट के पास प्लस रखा, तो आपको प्लस करके ही लाना है 5, तो आप यहाँ पे वही साइन को, मतलब कहने का मीन्स है कि अगर ऐड करके लाना है तो आपने जो साइन रखा है वही साइन आप अगले में रख दीजिए। अगर यहाँ माइनस है और प्लस करके लाना तो वही साइन आप आगे में रख दीजिए। अगर अब कोई ग्रेटेस्ट नंबर है आपने माइनस लगा दीजिए और यहाँ पे आप माइनस करके लाना है तो उस साइन को आप बदल दीजिए। ये बेस्ट ट्रिक है आपका, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कौन साइन आ गया माइनस, क्योंकि ऐड करके लाना है। अब ये परमानेंट साइंस को आप इग्नोर कर दीजिए। अब ये x का मल्टीप्लाई करिए, -2x + 6। अब 2 पार्ट्स में इसे तोड़ दीजिए, x कॉमन हो गया आपका, तो क्या सेफ हुआ x - 3। अब यहाँ पे आ गया वही चीज़ जो हम लास्ट वीडियो में बताए थे, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन पे, ये जो साइन है उसे आप फर्स्ट कॉमन लें, क्योंकि यही सब कुछ आपका डिस्टर्ब करता है। अब आप सोचिए इसमें क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन है। अब ले तो लिए, अब टेबल अटेंड करिए, 2 1 जा, ये आपका x हुआ। अब जो यहाँ पे साइन होगा ध्यान से दीजिएगा, जो माइनस आपने कॉमन लिया, जो भी यहाँ साइन रहेगा उसे आप चेंज कर दीजिए। अब आप सोच रहे हैं क्यों, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करें तो हमें वहीं प्लेस मिल जाए, इसलिए हम ऐसा करते हैं। देखिए माइनस माइनस प्लस है ना, कोई सोच रहा हो तो। अब फिर 2 3 जा 6। अब देखिए दोनों सेम आया, अगर ना आए तो हम रॉन्ग हैं और हमें बैक जाना पड़ेगा। तो x - 3 आप ले लीजिए और यहाँ पे दोनों फिंगर रख लीजिए और अपने आप से देखिए कि आपको क्या दिख रहा है, x - 2। तो ये आपका x - 2। शायद आपको फैक्टराइज समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे नंबर मिलेगा, उसको भी देख लेते हैं। वो थोड़ा सा ज़्यादा टफ नहीं है, 3rd नंबर है, ले लेते हैं। मान लीजिए क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका क्या दिया है, देख लीजिएगा आप, 12x² - 7x + 1 दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको ये वाला तो स्टेप समझ में आ गया। अब ये नियम आपने कब अप्लाई करना है, जब यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट ना लिखा हो, नंबर ना लिखा हो, तभी आप ये फार्मूला अटेंड कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको 9th क्लास का हमने क्यों सेकंड में लिया, क्योंकि हर एक क्वेश्चंस के आगे कोफिशिएंट दिए हुए हैं, इसलिए। अब यहाँ 12 दिया है तो आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि हमारा कोई नया हो गया। आप इस नंबर को आप बैक वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन आपको लिखना नहीं है, सिर्फ अपने माइंड में। और उसे आप अगर प्रॉब्लम हो तो आप साइड में उसे मान लीजिए 12 1 जा 12 ही होगा, तो आप साइड में लिख लीजिए। अब मल्टीप्लाई करिए, कि मल्टीप्लाई करने पे 12 आए, प्लस माइनस करने पे 7। तो हम ले लेते हैं 4 3 जा 12। अब 4 3 आपका 7 आ गया। अब देखिए ये सेम क्वेश्चन है यही, चलिए सॉल्व करते हैं। तो 12x², हमने, हमारा नियम क्या था यहाँ, परमानेंट साइन, बिल्कुल इसे इग्नोर ना करें। और याद रखिए ये जो हम लाइन लिखते हैं ये आपको कहीं पे भी अवेलेबल नहीं मिलेगा, कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होगा, चाहे आप चेक कर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। प्लस ब्रैकेट, ये x आप यहाँ ले आइए, +1, ये आपका बहुत हेल्पफुल लाइन है ना। हमने 4 3 अटेंड किया। हम अभी क्या बोले थे, यहाँ जो साइन है उसे बिगेस्ट नंबर के फ्रंट पे रख दें, ये हमने रख दिया। अपने आप से पूछिए ऐड करके लाना है, बिल्कुल ऐड करके लाना है, तो यही साइन को आप यहाँ पे रख दीजिए।
अब आप सॉल्व कर लीजिए। अब ये साइन का तो मतलब ही नहीं है, ये 4x माइनस 3x। अब आपके माइंड में अगर ये होगा सर जब इसका यूज नहीं करते तो क्यों लिखना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमें पार्ट में लिखना है, इसलिए हम प्लस को यहाँ पे एक दीवार के रूप में रखे हैं। ठीक है, अब इसे 2 पार्ट्स में आप सेटअप कर दीजिए। ये आपका आ गया 4x कॉमन, 4 3 जा ये -1। यहाँ पे अब देखिए यहाँ माइनस है, और यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। देखिए दोनों में कॉमन नहीं है तो मैथ में कुछ नहीं शब्द नहीं होता, तो आप वहाँ पे 1 होगा। अब आप 3x लिख लीजिए, साइन चेंज कर दीजिए -1 और थोड़ा सा मिला लीजिए, देखिए दोनों सेम आ गया। अब फिर वही बात आ गई 3x -1। अब इन दोनों का हटा के सोचिए क्या है, तो 4x -1। ये आपका फुल प्रूफ फैक्टराइज कंप्लीट हुआ। थैंक यू।